नमस्कार दोस्तों। अगर किसी को यह गलतफहमी मन में हो तो तुरंत उसे निकाल देनी चाहिए कि स्वामी विवेकानंद शिकागो सर्वधर्म सम्मेलन में समग्र हिंदुओं के प्रतिनिधि बनकर गए थे। वे वहां प्रतिनिधि नहीं, दरअसल वे ब्राह्मणवाद के झंडा बरदार बनकर गए थे। ब्राह्मणवाद की वकालत के साथ साथ मुंह में राम बगल में छुरी वाली कहावत चरितार्थ करते हुए कैसे उन्होंने बुद्ध पर मीठी छुरी चलाने की चेष्टा की थी, हम आज के वीडियो में इस बात को समझने का प्रयास करेंगे। वो इस बात पर सवाल उठा सकता है कि विवेकानंद तो बुद्ध को अपना भगवान, अपना आराध्य घोषित कर रहे थे, उन्हें विष्णु का अवतार घोषित कर रहे थे, तो वे चाहते तो ऐसा नहीं करके बुद्ध को बिल्कुल इग्नोर भी कर सकते थे। पर उन्होंने तो बौद्ध और हिंदू धर्म को एक दूसरे का पूरक बताया, तो कैसे वे बुद्ध पर मीठी छुरी चला सकते थे। दोस्तों, बुद्ध का कद इतना विराट है, इतना विशाल है कि उनके जिक्र बिना हिंदुस्तान का इतिहास लिखा ही नहीं जा सकता। कोई भी चाहकर न तो उन्हें इग्नोर कर सकता है और न ही खुलकर उनका विरोध कर सकता है। इसलिए मजबूरी में ही सही ब्राह्मणों को उन्हें स्वीकार तो करना पड़ा, लेकिन हिचकिचाहट के साथ, बहुत सारे किंतु परंतु अगर मगर के साथ। बुद्ध को भी अपने ब्राह्मणी रंग में रंगने की और अपने जैसा बतलाने की जो कोशिशें हुई थी, उन्हें विवेकानंद के शिकागो सर्वधर्म सम्मेलन में सन 1893 में दिए गए व्याख्यान के संदर्भ में समझने का प्रयास करेंगे। इस लाइन को गौर से पढ़िए दोस्तों। बुद्ध के जीवन काल में हिंदू नाम का कोई शब्द अस्तित्व में था ही नहीं। हिंदू शब्द का तो आविर्भाव ही बुद्ध के काफी बाद का है। फिर बुद्ध हिंदू संतान कैसे हुए? दोस्तों, इसके बाद यहाँ बुद्ध को विष्णु के अवतार के रूप में ग्रहण करना बतलाकर ऐसा जतलाया जा रहा है कि भारत में तो वे पूजनीय हैं, उनकी पूजा होती है। लेकिन दरअसल ऐसा कहकर एक तीर से दो शिकार करने की कोशिश है। पहला तो यह अपने काल्पनिक विष्णु को बुद्ध के ऊपर बैठाने की चेष्टा है। यह बतलाया जा रहा है कि बुद्ध तो दरअसल विष्णु के ही एक अंश मात्र अवतार हैं, जबकि सच्चाई इसके ठीक विपरीत है। विष्णु की तो कल्पना ही 12वीं-13वीं शताब्दी बाद वैष्णव मत अस्तित्व में आने के बाद की है। बुद्ध नहीं बल्कि विष्णु बुद्ध के प्रतिरूप है। अब इस चित्र को ध्यान से देखिए दोस्तों, यह बोधिसत्व है। इस चित्र की इसकी पोजीशन की नकल करके विष्णु बना दिया गया है। दूसरा लक्ष्य इनका यह है कि अपने अवतारों के कंसेप्ट को आम जनमानस में स्थापित करना, लोगों के समक्ष यह साबित करना कि ईश्वर का अवतार होता है। जबकि बुद्ध अवतारों को तो छोड़िए, ईश्वर तक को नहीं मानते थे। बुद्ध की तो विचारधारा नास्तिक विचारधारा रही है, उनकी सोच वैज्ञानिक रही है। वह जीवन जीने की कला सिखलाते थे, लेकिन यहाँ तो उनकी शिक्षाओं को तोड़ मरोड़ कर जबरन अपनी विचारधारा थोपने की कोशिश है। किसी को गले लगाकर पीठ में खंजर उतारना, शायद इसे ही कहते हैं। अब इस पैराग्राफ को देखिए दोस्तों, इसमें एक लाइन है, ज्ञान कांड में जाति भेद नहीं है। अब इससे बड़ा मजाक तो और कुछ हो ही नहीं सकता। आप किसी भी ब्राह्मणी ग्रंथ को उठा लीजिए, हर कहीं आपको बस ब्राह्मणी सत्ता को स्थापित करने की, उसे बनाए रखने की कोशिशें नजर आएगी। जाति भेद के अलावा तो कुछ और है ही नहीं। कितना भी प्रचार किया जाए कि जाति तो कर्म से निर्धारित होती थी, जन्म से नहीं, लेकिन व्यवहारिक रूप में इसका प्रमाण कहीं भी नहीं मिलता। गटर में तो शूद्र ही उतरता रहा है, उतरता रहेगा। मुगलों और अंग्रेजों ने एक लंबे काल तक भारतवर्ष पर शासन किया, लेकिन इनके शास्त्रों में कहीं भी उसका विरोध नहीं दिखता। इन्हें नफरत है तो सिर्फ शूद्रों से। अब यह लाइन देखिए, आज तक तो बुद्ध के समय काल में वेदों का या संस्कृत का कोई पुरातात्विक अवशेष मिला नहीं है। वेदों का और संस्कृत का दोनों का अस्तित्व देवनागरी, जो कि 7वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी तक का पाया जाता है, जो समय काल का रहा है। तो फिर बुद्ध के समय काल में वेद आए कहाँ से, और बुद्ध ने कौन से वेद से कौन सा सत्य निकालकर उसका प्रचार समस्त संसार में किया, पता नहीं। यह सब बुद्ध के समय काल या उनके काफी पहले से वेदों को स्थापित करने का प्रयास मात्र है। अब यह लाइन देखिए,
वे देखिए कि बुद्ध के उपदेशों का संस्कृत में न पाए जाने का कितना सुंदर एक्सक्यूज दिया गया है कि यह तो स्वयं बुद्ध ने ही संस्कृत अनुवाद करने से मना कर दिया था। सच तो यह है कि संस्कृत उस समय थी ही नहीं, तो अनुवाद कोई कहाँ से करता। फिर से अगली लाइन, ब्राह्मण उस समय होते ही नहीं थे, दरअसल वे ब्राह्मण होते थे। यह एक तरह की उपाधि होती थी। इसका प्रयोग उस समय के विद्वान और गुणवान व्यक्ति के लिए होता था। पूर्व के ब्राह्मण नामों से आज के ब्राह्मण का कुछ लेना देना नहीं है। आज इस नाम का महत्व इतना ही है जितना कि कोई झूठ बोलने वाला व्यक्ति अपना नाम सत्यनारायण रख लेता है, कोई अशिक्षित अपना नाम विद्या प्रसाद रख लेता है। फिर से देखिए लाइन, यहाँ अप्रत्यक्ष रूप से सारा दोष बौद्धों पर डालने का प्रयास है कि उन्होंने ही वेदों पर हमला किया पर कुछ कर न सकी। अब इससे हास्यास्पद कुछ हो ही नहीं सकता कि जिन वेदों का उस समय अस्तित्व ही नहीं था उनको नष्ट करने की कोशिशें हुई थी। यह एक किस्म की धूर्तता है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली कहावत यहाँ चरितार्थ हो रही है। फिर से अगली लाइन पर आते हैं। यहाँ ब्राह्मणों के कौन से दर्शन शास्त्र और कौन से अपूर्व मस्तिष्क की बात की गई है पता ही नहीं चलता। आज तक तो साइकिल का एक पहिया तक नहीं बनाया, अब गोबर और गौमूत्र के खोज को ही महान खोजे माने तो बात अलग है। और उस दर्शन शास्त्र का क्या, जिसके दर्शन से देश हजारों वर्षों तक गुलाम बना रहा। इसी दर्शन शास्त्र के कारण औरतों को सती होना पड़ता था, देवदासियां बनना पड़ता था। तत्कालीन शासन को कठोर कानून बनाकर ऐसे दर्शनों पर अंकुश डालना पड़ा था। और आज भी यह हमारे संविधान की ही ताकत है कि आज तक इन पर कंट्रोल है, वरना तो मनुस्मृति पिछले दरवाजों से जारी करने की कोशिशें शुरू हो ही चुकी है। दोस्तों, ऐसी और भी काफी बातें विवेकानंद के शिकागो धर्म सम्मेलन में दिए भाषण में कही गई है, जिससे साबित होता है कि वे वहां सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मणी सत्ता को स्थापित करने गए थे या उन्हें भेजा गया था। वीडियो और ज्यादा लंबा ना हो इसलिए आज बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।